Hello students, how are you? Students, today our grammar topic verb, 5th chapter verb. Verb kriya. A verb is a part of speech that indicates an action or state of existence. Verb एक स्पीच का एक हिस्सा होता है जिसे हमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के बारे में किए गए कार्य के बारे में पता चलता है कि इसके द्वारा क्या काम, जैसे कि ही प्ले यहाँ पर क्या है, वर्ब है, प्ले क्या है, वर्ब. बी वर्ब क्या होती हैं, बी वर्ब्स इंडिकेट अ स्टेट ऑफ बीइंग, दे कैन बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब. बी वर्ब जो होती हैं वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, जैसे कि एम, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये सारी क्या हैं, बी वर्ब्स की है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग आउट, देखो गो जो है वो भी वर्ब है और एम यहाँ पर है बी वर्ब, मेन वर्ब के रूप में ये दोनों यहाँ पर यूज हो रहा है. एम और इज क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है. आई एम पैकिंग माई बैग्स फॉर माई ट्रिप टुमारो, अब यहाँ पर एम जो है और यहाँ पर वॉज बीइंग है, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग यूज हो रही है, किसके रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में. सो नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं. रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं, आगे जो है वर्ब जो है 3 प्रकार की होती है, पहले ये समझ लो, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. जैसे आप बोलते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जैसे कि ये क्या है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल. क्लियर. तो आगे इसके पार्ट कितने हैं, 2 प्रकार, रेगुलर एंड इरेगुलर. जो रेगुलर वर्ब होती हैं वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में उनके साथ ईडी ऐड कर दिया जाता है. जैसे कुक के साथ ईडी लग गया तो क्या बन गया, ये पास्ट में भी कुकड होता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी कुक. डांस, डांस, डांस्ड, ये है आपकी रेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल. नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स. क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिसमें पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में अलग अलग तरीके से जो है ऐड हो, जैसे कि उसमें क्या हो, जे ईडी ऐड ना हो, अलग तरीके से जो वो जो है वर्ब की फॉर्म बने, वो होती हैं इरेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जांपल कम, कम की पास्ट में क्या आ जाएगा, केम, और यहाँ पर रोंग दे रखा है, कम, केम, कम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कम. श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, पुट, पुट, लेट, लेट, ये क्या है, इनफॉर्मल वर्ब्स. नेक्स्ट है फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब. कौन सी होती हैं, फिनिट वर्ब एंड नॉन फिनिट. फिनिट वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं सेंटेंस में, और नॉन फिनिट जो होती हैं वो वर्ब्स नेवर एक्ट एज अ मेन वर्ब, वो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती. और ये जो है मेन नॉन फिनिट वर्ब होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनिटिव वर्ब, जीरेंड एंड पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल फिनिट वर्ब मेन वर्ब जो होती है प्लेस्ड जस्ट आफ्टर ए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद में ही उसी टाइम ही हम इसे लगा देते हैं, वो होती हैं फिनिट वर्ब और मेन वर्ब होती हैं ये. क्लियर. और नॉन फिनिट जो होती हैं, जैसे इसका एग्जांपल है आई लिव इन दिल्ली, सब्जेक्ट के बाद ही लिव लग गया तो मतलब ये क्या है, फिनिट वर्ब है, मेन वर्ब है. और नॉन फिनिट होती है आर नॉट प्लेस्ड एनीवेयर क्लोज टू ए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के नज़दीक नहीं होती है, ठीक है, वो नॉन फिनिट होती है. जैसे टू एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट तो यहाँ रह गया, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया, टू एक्सरसाइज, ये क्या आ गई आपकी नॉन फिनिट वर्ब आ गई. क्लियर. जो सब्जेक्ट के साथ ना आए, जो सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है वो होती है फिनिट वर्ब, और जो सब्जेक्ट के साथ ना आए वो होती है इनफिनिटिव वर्ब, नॉन फिनिट, सॉरी. शो टेंस, जो टेंस को शो करती होती है वो भी फिनिट वर्ब होती है. आई लिव इन दिल्ली, मतलब टेंस हमें ये प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, ठीक है ना, ये फ्यूचर टेंस आ गया, तो ये क्या आ गई आपकी फिनिट वर्ब. डोंट शो टेंस, जो टेंस शो नहीं करती वो होती हैं नॉन फिनिट वर्ब्स. शो नंबर, एग्री विद द सब्जेक्ट, नंबर शो करती हैं, जैसे द मैन लिव्स इन दिल्ली, मैन, द मैन लिव इन दिल्ली, मतलब यहाँ पर क्या है, देखो एक आदमी के लिए लिव्स लग गया, काफ़ी सारे आदमी हो गए तो लिव लग गया, ठीक है ना, तो ये जो है नंबर शो कर रही है तो ये है आपकी फिनिट वर्ब. और जो नंबर शो नहीं करती, चाहे एक शी के साथ आ जाए, चाहे ज़्यादा सिंगुलर आ जाए, चाहे प्लूरल आ जाए, लेकिन वो जो है एक ही वर्ब रहेगी, चेंज नहीं होगी, वो होती है नॉन फिनिट वर्ब. नेक्स्ट है बेटा इनफिनिटिव. क्या होता है, इनफिनिटिव वो होती हैं जिसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ पहले टू आ जाए, वो होती है इनफिनिटिव वर्ब. जैसे कि आई आस्क्ड हिम टू सिट, तो टू ये तो आपने देख ही लिया ना, पहले ऊपर हमने पढ़ ही लिया है कि ये जो है वो एक तो इस सब्जेक्ट के बाद में नहीं आती, ठीक है ना, पता लग गया आपने, अभी हमने टेबल में देखा ही है
और जो वर्ब की फॉर्म से पहले जो है टू आ जाए वो होती है इन्फिनेटिव है। और एक होती है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव होता है बेटा जो कि अकेली वर्ब की फॉर्म आ जाए, टू ना लगा, वो होती है बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है जीरेंड। जीरेंड होता है बेटा जब हम वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अंत में आईएनजी लग जाए वो होता है जीरेंड। जैसे सब्जेक्ट जीरेंड आता था, सब्जेक्ट ये भी आगे उन्होंने 3 दे रखे अलग अलग तरीके से। सब्जेक्ट जीरेंड होता है प्लेइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। सब्जेक्ट के रूप में जब हम इसे लगाएंगे, प्ले वर्ड है, प्ले हमारी वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया जीरेंड। तो सब्जेक्ट के रूप में हमने प्लेइंग को यहाँ पर यूज़ किया तो ये आ गया सब्जेक्ट जीरेंड। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीरेंड क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंड लगे। बॉब डिसलाइक्स, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है लेकिन स्विमिंग क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीरेंड आ गया। जीरेंड सेट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ आ जाए जीरेंड। जे इज नॉट नोन फॉर स्टडिंग, तो फॉर यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये क्या आ गया आपका जीरेंड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। सानिया हैज टेकन अ डिसलाइक टू ईटिंग, टू क्या है यहाँ पर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में तरीके से यूज होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग, इसके साथ क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी भी ऐड होता है, डी बी, ईडी भी और टी भी, अलग अलग वर्ब की फॉर्म के साथ अलग अलग तरीके से। जैसे कि वी मेट अ गर्ल कैरिंग, अब कैरी के साथ क्या लगा दिया आईएनजी, कैरिंग अ बास्केट ऑफ एप्पल्स, तो ये जो है पार्टिसिपल के रूप में आ गया। नॉकिंग लाउडली एट माई डोर ही वॉक मी अप, और ये पार्टिसिपल जो है वो पास्ट टेंस में भी हो सकता है और प्रेजेंट टेंस में भी होता है। जैसे कि पास्ट टेंस में ब्लाइंडेड बाय द स्मोक एंड जस्ट आई कुड नॉट फाइंड माई वे नियर द कंस्ट्रक्शन, मतलब स्मोक धुएं और डस्ट के वजह से मैं क्या हो गया, अंधा हो गया, मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं जो हूँ अपना रास्ता जो है कंस्ट्रक्शन के पास जो जहाँ पर काम चल रहा था वहाँ पर अपना रास्ता भूल गया। मतलब जो पार्टिसिपल है वो हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होते हैं हमारा और पास्ट टेंस में। सो स्टूडेंट टुडे वी विल डू only these topics and next tomorrow या next video we will complete this chapter. I hope you have understood. If you have any problem then you can call me. और स्टूडेंट इसके साथ ही मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो आपने कंप्लीट करने हैं बुक में ही। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।